तो हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर पीएचडी उत्तम। एज ए टोल्ड यू, मैं आप लोगों को सारे नोट्स देने वाले हूँ हर सब्जेक्ट टीसीएसई 6 सेमेस्टर की। तो इफ़ यू आर न्यू इन चैनल देन जस्ट subscribe my channel for all the updates, okay? And if you love this video then hit a like button on this video। तो मैं ईडीएम का सेकंड चैप्टर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ गाइज, ठीक है। होप यू गाइज गonna love this video, ठीक है। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए देन गो टू डाउन टू द डिस्क्रिप्शन एंड लिंक पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप लोग को कुछ समझना है तो वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है गाइज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, द सेकंड चैप्टर ऑफ ईडीएम इज मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, बुक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, बट आई एम हियर फॉर प्रिपेयरिंग द सिलेबस, ओके सॉरी, आई एम हियर टू प्रिपेयर फॉर द सिलेबस। तो मैंने सारे नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और आप लोग मेरे नोट्स से पढ़ के जाओगे गाइज। तो इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, अगर आने वाला है तो मैं वो भी सोल्व करके देने वाला हूँ आप लोगों को, तो ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट each and every time updates, okay। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। द सेकंड चैप्टर इज मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर स्कैनिंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो देखो, बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ था, तो मैंने उसको शॉर्ट करते हुए ये लिखा हुआ है गाइज, आप लोग देख सकते हो। क्या हो गया इसको, अच्छा मैंने वो नहीं करा था। तो देखो, मैंने इसका बहुत ही वो करा हुआ है, देखो प्यारे तरीका से बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखो आप लोग, ये पहला पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो देखो आप लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखो, बहुत ही आसान, ये इससे ईजी इन्वायरमेंट है, इससे ईजी डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो द बेसिक पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज टू हेल्प मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा भविष्य, हम भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ किस तरफ मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्कैनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इसके अंदर एक और पॉइंट है, फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग इंक्लूड्स फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग इंक्लूड्स इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और एक फीचर से इसकी, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक फोर्सेस व्हाट इन ये स्कैनिंग, बिजनेस स्कैनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं। तो गाइज, मैंने टेक्निक्स को बस हमारे बुक में पेस्टल के बारे में ब्रीफ में दिया हुआ है, बट हमें वैसे नहीं करना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाएगा। हमें 4 टेक्निक्स याद करने हैं जो कि आसान होगा, एग्जामिनर खुश होगा, इतना लिख के आओगे तो 6 मार्क्स तो दे ही देगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखो, SWOT ये स्टैंड करता है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा पेस्टल का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। और तीसरा है हमारा इटॉप, इन्वायरमेंटल थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ठीक है। और चौथा एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स। तो मैंने अभी बताया ये टेक्निक्स है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का, इसको हम अप्रोचेज फॉर एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो देखो, अबाउट हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो देखो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में ना गाइज, आप कहीं भी जाके देखो नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, न बुक में मिलेगा न कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट्स के लिए, ये नोट्स का श्रेय जाता है हमारे श्री 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 मैडम जी सयांतिका चक्रवर्ती जी को। उन्होंने लिखवाया था ये नोट्स, ठीक है, बहुत ही सही तरीके से लिखाया हुआ है, हमें नहीं मिला था, ठीक है, बट उन्होंने लिखवाया। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आप ये आंसर लिखते हो तो मास्टर भाई एग्जाम में खुश हो जाएगा कि आपको अपने प्रदेश के बारे में इतना ज्ञान है। तो देखो, तो ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में क्या है, सुनो, खट्टर जी ने लाए हैं, ठीक है। तो सुनो, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हरियाणा विद द फोकस ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर द लोकल यूथ डेटेड फ्रॉम 1 नवंबर 2020 इंट्रोड्यूस बाय सीएम ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर। देखो, नवंबर 1 को ना क्या सोच के ये पॉलिसी को लाए हैं खट्टर जी ने
कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वहाँ पे हमारे लोकल बंदे काम करें, ठीक है। हमें जितने भी बंदे चाहिए वो हमें बाहर से मंगाना ना पड़े, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपने ही स्टेट से क्या करेंगे, बंदे को वहाँ पे नौकरी दिलवाएंगे। जबकि अभी रिपोर्ट आया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ऑल ओवर द इंडिया, राजस्थान दूसरे स्थान पे तो है ही। तो ये कब, देखो पहली बात ये याद करो, ये कब लागू हुआ था, 1 नवंबर 2020। अब 1 नवंबर से आप लोगों को पता होगा 1 नवंबर क्या है हमारा, फाउंडेशन डे ऑफ हरियाणा स्टेट, यानी कि इसी दिन हमारा 1966 नवंबर 2020 को क्या हुआ था, 1 नवंबर 2020 को हरियाणा स्टेट बना था, ठीक है। तो देखो आइए देखते हैं इस पॉलिसी में खट्टर जी ने क्या क्या बोला है, ठीक है। अब देखो, खट्टर रिएश्योर्ड दैट इन केस प्राइवेट सेक्टर कंपनी फेल टू फाइंड क्वालिफाइड लोकल यूथ। तो देखो अगर लोकल यूथ क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि अब देखो डॉक्टर चाहिए लेकिन डॉक्टर है नहीं, मिल नहीं रहे, तो आप बाहर से हायर कर सकते हो, ठीक है। अगर है तो भाई अपने ही बंदे को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। द न्यू पॉलिसी विल आल्सो इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट। तो आसान होगा बिजनेस करने के लिए इस पॉलिसी के तहत। तो सीएम ने और एक डिस्कशन हेल्ड किया और बहुत सारे लीडरों के साथ, लाइक अडानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, तो इन सब के लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया हुआ है इन सब के सजेशंस के हिसाब पे, ठीक है। किसने, खट्टर जी ने, खट्टर ने नहीं ऑब्वियसली उसने करा होगा, जो भी होते हैं काम करने वाले, पर नाम खट्टर जी का ही आएगा, ठीक है। तो देखो सीएम ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट विल क्लोजली वर्क विथ इंडस्ट्रीज। तो गाइस देखो खट्टर जी क्या बोल रहे हैं, अब दूसरी बात भी बोल रहे हैं, कुछ वीडियो गड़बड़ हुआ होगा तो देखना, मैं कहीं गया हुआ था गाइस। तो देखो सीएम ऑल्सो सेड दैट क्या है, गवर्नमेंट विच क्लोजली वर्क विथ इंडस्ट्रियल लीडर टू इंश्योर दैट लोकल यूथ आर गिवन प्रेफरेंस इन द प्राइवेट सेक्टर। तो देखो बेसिकली फंडा यही है कि लोकल यूथ को क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। और खट्टर जी ये भी बोल रहे हैं कि हरियाणा हैज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव इट्स रैंकिंग इन द केस ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इज डूइंग बिजनेस, ये सब देखो। तो रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, देखो अप टू 75%, बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो खट्टर जी ने जो जो बोले हुए आप लोग याद करो, ठीक है, हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तहत। तो ये मैंने बोला अभी, मैडम ने लिखवाया था, हमारे मैडम ने बहुत मेहनत करके। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है गाइज। ये बुक पे नहीं है, नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल है बुक पे, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या हम इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिसी आए हुए हैं इंडस्ट्री पॉलिसी के लुक में, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, वही होती है, ठीक है, ग्रोथ वगैरह के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कौन कौन सी आए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला आया था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, जिसको हम मिक्स इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात देखो सबका वही है, ठीक है, कॉटेज वगैरह स्मॉल एंटरप्रेन्योर को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आया, फिर आया 1977, फिर आया 1980, ठीक है, फिर आया 1991 पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया 1991 पे, ठीक है गाइज। तो ये पॉलिसी अब तक हमारे क्या है, देश में लागू है। तो मार्केट सर्वे आ गया क्या हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 सैम्पल पेपर है मेरे पास और ये क्वेश्चन दोनों में पूछा गया है, टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे को हम छोड़ नहीं सकते, तो ठीक है। मार्केट सर्वे आए वो है इन विच कंपनीज ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर एंड नॉन कस्टमर एंड हाउ देयर कस्टमर एंड कंज्यूमर व्यू कॉमन प्रोडक्ट सर्विसेज वर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। देखो क्या है ना, ये मार्केट सर्वे एक वे है कंपनी को अपने आप की एक क्या करने के लिए बताओ, अपने आप के बारे में जानने के लिए, क्या करने के लिए गाइज, जानने के लिए कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है हम बना रहे वो कस्टमर किस नज़र से देखता है उस प्रोडक्ट को, कंपेयर टू अदर जो पॉपुलर प्रोडक्ट है उसके कंपेयर में आपके प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं कस्टमर, वो जानने के लिए क्या कराया जाता है, मार्केट सर्वे कराया जाता है। तो देखो क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे, ठीक है। तो मार्केट सर्वे में आप लोग यही लिखोगे फोकस ग्रुप, ये टेक्निक्स है, ठीक है, टेक्निक्स बोले टाइप्स बोले यही पेल देना, गलत नहीं करेगा टीचर, ठीक है। और देखो फोकस ग्रुप में क्या होता है,
Focus group are a qualitative market survey technique. A company may interview customer from various demographic. तो इसमें इंटरव्यू लेके क्या करते हैं, अपने फीडबैक मांगते हैं, फिर उस हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब 1-on-1 सर्वे यानी कि एक एक करके क्या करते हैं, सर्वे लेते हैं, ठीक है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन फोन सर्वे, कभी कभी फोन पे भी सर्वे पूछा जाता है ना, आपको ये हमारा प्रोडक्ट क्या लगा, ये वो, तो ये भी एक क्या है, टेक्निक्स है। मेल इन सर्विस, कभी कभी मेल के थ्रू भी होती है, कभी कभी ऑनलाइन भी आता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा टेक्निक्स है मार्केट सर्वे करने का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे, अब देखो मार्केट सर्वे की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। मिनिमाइज रिस्क घटाता है, स्टडी द चेंज मार्केट साइज एंड शेयर, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, इंडिकेट पैटर्न ऑफ डिमांड, बाइंग हैबिट ऑफ यूजर, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। अब मार्केट सर्वे कैसे करते हैं, तो हमारे पास 8 स्टेप्स है, आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सर्वे, यानी कि पहला स्टेप से कि हम मार्केट सर्वे का उद्देश्य को जान लें, ठीक है। दूसरा है डिसाइड हु विल कंडक्ट द मार्केट सर्वे, दूसरा स्टेप है कि हम ये डिसाइड करते हैं कौन ये सर्वे हमारे कौन से एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। तीसरा है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड को यूज करेंगे उसके बारे में होंगे, ठीक है। और क्वेश्चनरीज, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कस्टमर से, वो बनाएंगे, ठीक है। और यही सब है। प्रिपेयर द मार्केट सर्वे क्वेश्चनरी, फिर मार्केट सर्वे के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग द एक्चुअल ऑन फील्ड सर्वे, तो हम एक्चुअली कंडक्ट करते हैं क्या, फील्ड सर्वे को, ठीक है, मतलब सर्वे को। और फिर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फिर उस कस्टमर से जो जो फीडबैक मिला है उसको टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर अगर कुछ चाहिए तो हम फिर इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आप लोगों को ये भी पढ़ना है, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम वही डिमांड वगैरह देख के फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके करते हैं। तो आप लोग ये पढ़ना है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ गुड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। और देयर मस्ट बी गुड रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें देखा जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए। द प्रोडक्ट इज प्योनियर इन द मार्केट, ये सब आप लोग देखना, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए ये दिए गए फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। मार्केट, स्कोप ऑफ ग्रोथ मार्केट, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मेन प्रोडक्ट और ब्रिक्स, ये सब फैक्टर को देखना चाहिए, ठीक है। अब कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये मैंने बेस्ट आंसर लिखा हुआ है गाइस, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। 5 स्टेप्स है, बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त वाला है। तो पहले है फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है, आइडिया की, और क्या क्या चाहिए वो सब कर देखते हैं। फिर करते हैं राइटिंग बिजनेस प्लान, उन सबको बिजनेस प्लान में लिखते हैं। और असेंबलिंग अ बिजनेस टीम, दैट विल बिजनेस टीम को हायर करते हैं, फिर उसको लीडरशिप करते हैं, जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब करते हैं। तो देखो मैंने हर आंसर ना बहुत ही अपने हिसाब से लिखा हुआ है, बहुत ही गुड बुक से आधा लिखा हुआ है, बुक से जो मिला वो लिखा हुआ है, बेस्ट आंसर लिखे, ठीक है। अगर बुक का आंसर बेस्ट है तो बुक से लिखा हुआ, नहीं तो अपने मन से, नेट से। तो बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं भी देखते हो ना गाइज, तो भी यार वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा चैनल में कब 1000 सब्सक्राइबर हो और मैं वो ऐड वाली मोनेटाइजेशन वाली स्क्रॉल मेरे चैनल पे आ जाए, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ, तो देखो ये मैम लोग लिखा रहे डिमांड एंड सप्लाई का चेंज, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं ये, और ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, ठीक है। तो इस बार आ सकता है, तो आप लोग देख रहे हो सेल्फ फोरकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। और मेथड यूज फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहीं तक था, बाकी अगर मैं आप लोगों को कुछ भी कहना चाहूँ तो आप लोगों को भेज दूंगा। अगले चैप्टर के नोट्स जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। इफ यू लव दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन। और गाइज एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर है ना वो भी जल्दी आने वाला है सॉल्व होके, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करने रहना और देखते रहना। लव यू गाइज फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD।